एक सेकंड मिसकंसेप्शन जनरली बच्चों को प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय ये होता है कि दे ट्राई टू थिंक इट फ्रॉम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वो ऐसे सोचने की कोशिश करते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। ये जो नंबर ऑफ वेज है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए अगर हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो शायद दिक्कत नहीं आएगी। मॉडिफाई करने का मतलब यह है कि टू मेक थिंग्स क्लियर आई राइट डाउन probability is frequency of occurrence of an event। ये ठीक है। if experiment is performed large number of times। ये ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते रहें, ये ठीक है, लार्ज नंबर टाइम मतलब इनफाइनाइट बार परफॉर्म किया, तो मैथमेटिकली ऑन एन एवरेज मेरे को ये देखना है कि जो मेरा रिक्वायर्ड इवेंट है वो किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से वो अकर कर रहा है। मे बी अगर उसकी आने की फ्रीक्वेंसी मान लिया ऑन एन एवरेज 3/100 है तो प्रॉबिलिटी 3/100 हो गया। अगर उसके आने की प्रॉबिलिटी, सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी है वो 5/40 है, मतलब हर 40 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे वो ऑन एन एवरेज 5 टाइम्स आ रहा है। ये ठीक है, अगर मैं इन्फाइनाइट टाइम्स बोल रहा हूँ, ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये ठीक है, एक्चुअल में तो ऐसा होगा नहीं। मैं तो ये बोला कि अगर मैंने इन्फाइनाइट बार परफॉर्म किया, सॉरी इन्फाइनाइट बार परफॉर्म किया, तो मैथमेटिकली वी कैन एक्सपेक्ट कि एक पर्टिकुलर आउटकम किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने एक डाई रोल किया, से 6 करोड़ बार रोल किया, ठीक है, मैथमेटिकली। तो हमारी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, मतलब क्या होगा, क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा एज अ आउटकम। ऑन एन एवरेज आइल से कि जो आउटकम 1 है वो 1 करोड़ बार आना चाहिए, आउटकम 2 भी 1 करोड़ बार आना चाहिए। मैंने बोला ऑन एन एवरेज, मैंने ये नहीं बोला कि आउटकम 1 1 करोड़ बार आएगा। मैंने बोला कि मैथमेटिकली जो 6 आउटकम है वो सब 1 1 करोड़ बार आनी चाहिए ऑन एन एवरेज। तो आउटकम एक के आने की फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1 करोड़ अपॉन 6 करोड़, मतलब 1/6। मतलब ये तो बहुत क्रूड से एग्जाम्पल था। ये ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ये ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों को लाइक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में दिक्कत हो जाती है। तुम इसको ऐसे सोचो कि जैसे मान लिया मेरे पास एक बैग है, क्वेश्चन 1, उसके अंदर से 5 रेड ऑब्जेक्ट्स हैं एंड 95 ग्रीन ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लिया। ठीक है। अब मैंने ये बोला कि ये जो 5 रेड ऑब्जेक्ट्स हैं ये आइडेंटिकल हैं, ये गिवन है, दीज आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सिमिलरली जो ग्रीन ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने बोला कि यहाँ से एक बॉल निकाला तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है। जो नंबर्स हैं वो मैंने काफ़ी स्क्यूड लिए, मतलब दूर दूर लिए, तो तुम्हें तुरंत लग जाएगा कुछ गड़बड़ है। ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ये बोलूँ कि 5 रेड बॉल है, पांचों आइडेंटिकल है, तो कोई कोई भी निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे 95 ग्रीन बॉल्स हैं, मैं बोलूँगा सारी आइडेंटिकल है, तो ग्रीन बॉल को निकालने का तरीका एक ही तरीका है क्योंकि सभी आइडेंटिकल है। फिर मैं बोलूँ रेड बॉल को निकालने का तरीका एक ही तरीका है बिकॉज सभी आइडेंटिकल है। तो फिर अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ तरीके 2 हो गए जिसमें से रेड एक बार आ रहा है, तो प्रॉबिलिटी हाफ हो गया। तो ऑफ कोर्स ये गलत है। ये तो मैं हाफ बोलते ही तुम्हें नंबर देख के लगेगा कि ये तो काफ़ी कुछ गड़बड़ है। हाफ तो नहीं हो सकती क्योंकि वो 95 है और रेड बॉल्स केवल 5 है। तो अपने आईक्यू से कोई भी बंदा बता सकता है कि ऑफ कोर्स ग्रीन के निकलने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं बॉल निकालूंगा तो ग्रीन के निकलने का चांस ज़्यादा है। तो यही मैं एम्फेसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें उसको
पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा। अगर इस बैग के अंदर 100 बॉल्स हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, जैसे इस बैग के अंदर 100 बॉल रखा है, मैंने एक बॉल निकाला, ठीक है, तो बॉल 1 के और बॉल 2 के निकलने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अब उसका रंग काला हो पीला हो, इससे उसके निकलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ में आना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में चाहे वो आइडेंटिकल बोले चाहे डिफरेंट बोले, अगर वो बोल रहा कि पांचों रेड बॉल डिफरेंट है या वो बोले कि पांचों रेड बॉल आइडेंटिकल है, इस बात से इसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इस बैग के अंदर अगर 100 बॉल्स हैं तो हर बॉल की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। या हम ये बोलें कि 1 मिनट के लिए कलर वलर भूल जाओ, अगर मैं एक बार बॉल निकाला फिर मैंने वापस रखा, फिर एक बार बॉल निकाला फिर वापस रखा, ये एक्सपेरिमेंट मैंने 100 टाइम्स परफॉर्म किया, ठीक है, तो मैथमेटिकली ऑन एन एवरेज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट, मतलब मेरे को क्या लगेगा कि आउटकम किस टाइप का आना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर इसके अंदर 100 बॉल हैं तो ऑन एन एवरेज हर बॉल एक एक बार निकल आना चाहिए। ये ठीक, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा, ये ठीक, ऐसा तो हो सकता है कि 100 के 100 बार रेड बॉल निकला है, ऐसा हो सकता है, ये ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ऑन एंड एवरेज या थियोरटिकली क्या होना चाहिए। अगर इसके अंदर 100 बॉल हैं और मैंने 100 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ऑन एन एवरेज हर बॉल एक एक बार निकल आना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं कि ये जो मैंने 100 टाइम्स परफॉर्म किया इसमें रेड के निकलने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो दैट इज़ 5/100, क्योंकि जो बॉल 1 बॉल 2 बॉल 3 ऐसे करके जो निकला है उनमें से जो 5 बॉल्स हैं उनका कलर रेड है, ये ठीक है। तो 5 बॉल्स हमें फेवर कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर बॉल्स 100 है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी विल बी 5/100। तो अगर मैंने बोला इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग देन फाइंड द probability that drawn ball is red, ठीक है। सोल्यूशन, ये जैसे मैंने बोला कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि रेड को निकालने का एक तरीका है ग्रीन को निकालने का एक तरीका है, तो टोटल 2 तरीके हो गए, तो इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हाफ हो गया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैंने बोला कि बॉल का निकलना उसके कलर से इंडिपेंडेंट है, कलर कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर बॉल का निकलना किस पे डिपेंड करेगा कि, या एक बॉल के निकलने का चांस किस पे डिपेंड करेगा कि उस बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है। तो अगर 100 बॉल्स हैं तो हर बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/100 है, चाहे उसका कलर कुछ भी हो, ठीक है। तो वापस मैंने शायद ओवर एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल एक बार और मैंने ये बोला कि इस क्वेश्चन में वो आइडेंटिकल रेड बॉल्स बोले या डिफरेंट रेड बॉल्स बोले, एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एग्जैक्टली उतना ही आएगा, क्योंकि हर बॉल की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, नंबर ऑफ तरीके से कैलकुलेट नहीं करते, फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करते। अगर फ्रीक्वेंसी वर्ड याद रखोगे तो ये समझना ज़्यादा इजी रहेगा मेरे ख्याल से, तो गलती होने का चांस कम होगा, ठीक है। हाँ, तो फिर मैं सोल्यूशन क्या लिखूंगा, सॉरी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, मेरे को रेड बॉल निकालनी है, 5 रेड बॉल है, तो जैसे एक बॉल कितने तरीके से निकाल सकते हैं, फेवरेबल 5c1 डिवाइडेड बाई 100c1, तो दिस इज 5/100 विच इज़ 1/20, जो काफ़ी कम है, 1/20 काफ़ी कम है। और हम अपने IQ से ही बोल सकते हैं कि अगर ग्रीन इतनी बॉल भरी पड़ी है इस बैग के अंदर, रेड कम है, तो एक बॉल निकालने में ग्रीन ज़्यादा चांस से निकलनी चाहिए, ये ठीक है। मैंने अगर बोला कि एक बॉल निकाला तो मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन निकलेगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या बता रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये बता रहा है कि ग्रीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी 1 के आसपास है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19/20, अगर मैथमेटिकल नंबर एसोसिएट करेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा 19/20, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मान लिया मैंने बोला कि 3R
ड्रॉन, ये ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड एंड 1 ग्रीन, ये ठीक है। अब उसने क्या बोला कि 3 बॉल ड्रॉ किया गया है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो ड्रॉ है उसमें 2 रेड आ जाए और 1 ग्रीन आ जाए, ये ठीक है। तो टोटल 5 रेड है, 95 ग्रीन है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा? थॉट प्रोसेस ये होगा कि मान लिया मैंने 3 बॉल निकाला, ये ठीक है। पहली तो ये मैंने अभी ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो बॉल का निकलना है वो उसके कलर से इंडिपेंडेंट है। तो हमारे लिए तो इस बैग के अंदर 100 डिफरेंट बॉल्स रखा हुआ है, 100 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ, ये ठीक है। तो बॉल 1 बॉल 2 बॉल 3 हो गया, या बॉल 1 बॉल 2 बॉल 5 हो गया। अब हम IQ से ये बोल सकते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो 3 बॉल्स का वो निकलना इक्वी प्रॉबेबली। कॉम्बिनेशन मतलब B1 B2 B3, या फिर B1 B2 B45, मतलब बॉल नंबर 1 बॉल नंबर 2 बॉल नंबर 3 ये तीनों एक साथ बाहर निकले, या बॉल नंबर 1 बॉल नंबर 2 एंड बॉल नंबर 45 ये तीनों एक साथ बाहर निकालें, ये इक्वी प्रॉबेबल है, ठीक है। तो टोटल कितने तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? दैट इज 100C3। 100C3 बेसिकली हमें ये काउंट करके दे रहा है कि B1 B2 B3, ये ठीक है, ये एक तरीका है 3 बॉल निकालने का। फिर B1 B2 B7, ये तो मैं ऐसे आर्बिट्रेरी लिख रहा हूँ, ये दूसरा तरीका है। या B10 B20 B21, ये भी एक तरीका है। तो अगर मैं इसको गिनना शुरू करूँ 1 2 3 ऐसे करके, तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? ये ठीक है। और बॉल 1 और बॉल 2 में ऐसा है नहीं कि बॉल 2 के निकलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, सब इक्वली लाइकली है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन है? 100C3, ये सारे कॉम्बिनेशन भी इक्वली लाइकली, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन भी इक्वली लाइकली है, सॉरी। तो अब इन कॉम्बिनेशन में से अब मेरे को ये देखना है कि फेवरेबल कौन कौन है। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें 2 रेड चाहिए 1 ग्रीन चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ केसेस या फिर आउटकम्स, इतना हो गया, ये ठीक है। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी इक्वल्स टू, अगर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम देखोगे तो 2 रेड चाहिए। अब वो तो रेड 1 रेड 2 भी हो सकता है, रेड 1 रेड 4 भी हो सकता है, ये ठीक है। जैसे ये B1 B2 B3 लिखा है, इसमें से कुछ रेड होगा कुछ ग्रीन होगा एंड सो ऑन। तो मेरे को तो इनमें से वो चेक करना है जो हमारे लिए फेवरेबल है। तो हम अब यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 में से 2 रेड बॉल सेलेक्ट किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे R1 R2 आ गया, या R2 R3 आ गया, या R1 R4 आ गया, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएंगे इनटू हर कॉम्बिनेशन के लिए एक ग्रीन बॉल चाहिए, तो 95C1, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे ऐसे होगा जिसके अंदर 2 रेड बॉल होगा और 1 ग्रीन होगा। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सब यहाँ पे आ गए। तो अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 5C2 इंटू 95C1 अपॉन 100C3, ये आंसर हो गया, ठीक है। और फिर दोबारा फिर मैंने जैसे कई बार बोल चुका हूँ, अब तो ओवर एम्फेसिस कर दिया मैंने कि इस क्वेश्चन के लिए अगर वो सारे बॉल्स को डिफरेंट बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आंसर आएगा। अगर वो सबको आइडेंटिकल बोले, जैसे ग्रीन बॉल सब आइडेंटिकल रेड बॉल सब आइडेंटिकल, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा, हमने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी करके बोला था, ये ठीक है, उसको एक बैक ऑफ माइंड में रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने टोटल नंबर ऑफ केसेस जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे, दैट इज़ 100C3। तो 100C3 में B1 B2 B3 B1 B2 B7 इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन आ गए। तो 100C3 टाइम्स अगर मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मान लिया 3 बॉल निकाला, आउटकम नोट किया, वापस रख दिया, फिर 3 बॉल निकाला, फिर वापस रख दिया। तो ऐसे करके अगर मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट 100C3 टाइम्स किया, तो ऑन एन एवरेज हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉल्स
ये ठीक है, ऑफ बॉल्स मतलब जो 100 बॉल्स हैं उनका हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैं मैथमेटिकली ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक एक बार निकल आएगा। ये ठीक है। अब उसमें से हमारे लिए फेवरेबल जितना है वो न्यूमरेटर में आ गया डिवाइड बाई टोटल। ये उसकी सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया जो हम बार बार ये वर्ड यूज़ करें। ठीक है, तो आई होप नाउ यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक कि हम ऐसे बोलेंगे नंबर ऑफ तरीके ऐसे नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ वेज करके नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है।